जनवरी और मार्च के आसपास स्कूल में काम करने वाली कई शिक्षिकाओं, जिनमें ज़्यादातर महिला स्टाफ ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा उनके साथ लगातार मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, जिसमें मुख्य आरोप थे सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जबरन वापस मंगवाया जा रहा था, जिसकी कुल राशि लगभग 68 लाख रुपए बताई गई थी और ये पैसे बाद में जांच के दौरान वापस शिक्षकों को लौटा दिए गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और आपके साथ मैं हूं कुलदीप चौहान। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी स्कूल की जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तराखंड पब्लिक स्कूल। आरोप है कि छुट्टियों और अवकाश के दिनों में भी बिना पैसे दिए अतिरिक्त काम करवाया जाता था, अनुचित और असभ्य व्यवहार किया जाता था, जिससे खासकर महिला शिक्षकों को असुरक्षित और हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण माहौल महसूस होता था। अगर कोई शिक्षक विरोध करता या अपनी शिकायत रखता तो उसे इस्तीफा देने या नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। ये शिकायतें स्कूल के मैनेजर हरीश पापने और प्रिंसिपल मोही नेगी के खिलाफ दी गई थी। मई 2025 में सीबीएसई को कई शिकायतें मिलने पर उन्होंने मामले को उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के पास भेज दिया था। जून 2025 में डीआईओएस, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल और सिटी मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त जांच कमेटी बनी, जिसने स्कूल का दौरा किया और गहन जांच की। कमेटी ने पाया कि आरोप सही हैं। महिला शिक्षकों को असुरक्षित वातावरण में काम करना पड़ रहा था, सैलरी डिडक्शन जबरन था और स्कूल में पोस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट तथा पोस्को कमेटी का दावा तो किया गया था, लेकिन ये वास्तव में काम नहीं कर रही थी या ये सिर्फ कागजी थे। जिसके बाद स्कूल ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि सैलरी वापसी अपनी स्वेच्छा से थी, क्योंकि स्कूल फाइनेंशियल क्राइसिस में था। लेकिन सीबीएसई ने इसे झूठा माना, क्योंकि जांच के दौरान पैसे लौटाए गए थे, जो जबरन होने का सबूत था। उसके बाद कोर्ट में केस और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। जुलाई अक्टूबर 2025 कुछ प्रभावित शिक्षकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सेवाओं की सुरक्षा की मांग की गई थी। अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया कि मामले की पूरी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और रिपोर्ट सौंपी जाए। इसी बीच अगस्त 2025 में सीबीएसई ने स्कूल को शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें सभी आरोपों का जवाब मांगा। स्कूल ने अक्टूबर 2025 में अपना जवाब भेजा, लेकिन सीबीएसई को उनका यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा, क्योंकि कोई ठोस दस्तावेज सबूत उसमें नहीं थे, जैसे ग्रीवांस रेडेसल मैकेनिज्म, अनुशासनिक कार्यवाही के रिकॉर्ड या सेवाओं की वैध समाप्ति के प्रमाण। उसके बाद अंतिम फैसला 28 फरवरी 2026 को आया। सीबीएसई ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक एफिलिएशन को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया, जिसके मुख्य कारण बताए कि एफिलिएशन बायलॉज का उल्लंघन, पोस्ट एक्ट, महिला कार्यस्थल सुरक्षा और अन्य महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए कानूनों का घोर उल्लंघन। स्कूल में हॉस्टाइल और अनहेल्दी, शत्रुतापूर्ण और अस्वास्थ्यकर माहौल था, जहां शिक्षक
सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। सीबीएसई ने इसे ग्रॉस एंड परसिस्टेंट, गंभीर और लगातार उल्लंघन बताया, जो शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों के हितों के खिलाफ था। ये थी अब तक की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पर असर और ट्रांसफर प्लान क्या है। कक्षा 10 और 12 के छात्र 2025 और 26 सेशन पूरा कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम इसी स्कूल से दे सकते हैं। कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ताकि परीक्षा प्रभावित ना हो। कक्षा 9 और 11 के जो छात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2026 तक नजदीकी अन्य सीबीएसई एफिलेटेड स्कूलों में ट्रांसफर करना अनिवार्य है। सीबीएसई के नोएडा रीजनल ऑफिसर इसकी निगरानी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड पब्लिक स्कूल में नए एडमिशन अब पूरी तरह बंद हैं। कक्षा 9 और 11 में ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होगा। स्कूल 2 साल बाद 27 और 28 सेशन से एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन केवल तब जब सभी सुरक्षा, सेवा नियम और बायलॉस पूरी तरह फॉलो करें। लेकिन तब तक सेकेंडरी लेवल तक ही यह संभव है। कुल प्रभावित छात्रों की संख्या करीब 1200 बताई जा रही है। अब इसके बाद होने वाली संभावित परेशानियां, फ्यूचर चैलेंज भी आने वाले हैं। वो क्या हो सकते हैं? छात्रों और पेरेंट्स के लिए कक्षा 9 और 11 के बच्चों को जल्दी से नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिससे पढ़ाई में ब्रेक, नया वातावरण में एडजस्टमेंट और अतिरिक्त फीस, ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सारी परेशानियां अब हो सकती हैं। कुछ पेरेंट्स को दूर के स्कूल चुनने पड़ सकते हैं अगर नजदीक में सीट नहीं मिली तो। और स्कूल स्टाफ के लिए कई शिक्षक तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं या निकाले जा चुके हैं। बाकी स्टाफ को भी नौकरी की टेंशन है। अगर स्कूल चलता रहा तो भी फंडिंग, सैलरी में दिक्कत आ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्कूल की प्रतिष्ठा खराब हो गई है। अगर वे एफिलिएशन बहाल नहीं कर पाए तो स्कूल बंद होने या स्टेट बोर्ड में शिफ्ट होने का खतरा अब उनके ऊपर मंडरा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने स्कूल पर 25 करोड़ रुपए बकाया लैंड कॉस्ट, लीज रेंट, इंस्टॉलमेंट का नोटिस जारी किया। स्कूल ने पहले भी 2023 में सीलिंग झेली थी। 20 करोड़ बकाया आंशिक पेमेंट पर वो डी सील हुआ था, लेकिन अब बकाया बढ़कर करीब 25 करोड़ रुपए हो गया है। अखबार रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल 1991 से नोएडा की जमीन पर है, लेकिन बकाया चुकता अभी तक नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने कई नोटिस दिए, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब स्कूल को सील करने और जमीन वापस लेने की तैयारी चल रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। अगर ये कार्रवाई हुई तो इससे हजारों छात्र प्रभावित हो सकते हैं और इसी बात को लेकर पेरेंट्स बहुत चिंता में हैं। आगे की संभावित परेशानियां, जैसे स्कूल अगर सील हो गया तो स्कूल चलना मुश्किल है, एफिलिएशन भी गई और अब फिजिकल बंदी भी। मैनेजमेंट पर कानूनी कार्रवाई बढ़ सकती है, एफआईआर हो सकती है, जमीन जब्त हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई पर ब्रेक, एग्जाम के सीजन में ये बहुत बड़ी टेंशन है। ये परेशानी केवल बच्चों या उनके माता पिता के लिए ही नहीं है, ये परेशानी स्कूल में पढ़ा रहे उन टीचर्स के लिए भी ये उतनी ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले ही कुछ टीचर्स को निकाला जा चुका है और अब अगर ये स्कूल सील हुआ तो बाकी टीचर्स का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्लास 10 और 12 वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन क्लास 9 और 11 के जो बच्चे हैं उनको 31 मार्च तक नए स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर स्कूल सील हुआ तो सभी बच्चों का ट्रांसफर होगा। फीस, एडमिशन, पढ़ाई में ब्रेक, अब ये बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। दोस्तों, ये मामला प्राइवेट स्कूल में टीचर्स के अधिकार, पेरेंट्स की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट की मनमानी को उजागर करता है। क्या सरकार को और सख्त नियम बनाने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आपके बच्चे भी उत्तराखंड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।
आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।